शहर से दूर जंगल में एक पेड़ पर गौरैया का जोड़ा रहता था। उनके नाम थे चीकू और चिनमिन। दोनों बहुत खुश रहते थे। सुबह सवेरे दोनों दाना चुगने के लिए निकल जाते। शाम होने पर घोंसले में लौट जाते। कुछ समय बाद चिनमिन ने अंडे दिए। चीकू और चिनमिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ही बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के अंडों से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। अब चिनमिन अंडों को खेती और चीकू अकेला ही दाना चुनने के लिए जाता। एक दिन हाथी धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे आ बैठा। मदमस्त होकर वो अपनी सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। हिलाने से पेड़ की वो डाली टूट गई जिस पर चीकू और चिनमिन का घोंसला था। इस तरह घोंसले में रखे अंडे टूट गए। अपने टूटे अंडों को देखकर चिनमिन जोरों से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर चीकू और चिनमिन का दोस्त भालू उसके पास आए और रोने का कारण पूछने लगे। चिनमिन ने सारी बात सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर दोनों को धीरज बांधते हुए भोलू बोला, अब रोने से ही क्या फायदा, जो होना था सो हो चुका। चीकू बोला, भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस दुष्ट हाथी ने घमंड में आकर हमारे बच्चों की जान ले ली है। इसको तो इसका दंड मिलना ही चाहिए। यदि हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हो तो मारने में हमारी मदद करो। ये सुनकर थोड़ी देर के लिए तो भोलू दुविधा में पड़ गया कि कहाँ हम छोटे छोटे पक्षी और कहाँ ये विशालकाय जानवर। परंतु फिर वो बोला, चीकू दोस्त तुम सच कह रहे हो, इस हाथी को सबक सिखाना ही होगा। अब तुम मेरी अकल का कमाल देखो, मैं अपने दोस्त वीना मक्खी को बुलाकर लाता हूँ। इस काम में वो हमारी मदद करेगी। और इतना कहकर वो चला गया। भोलू ने अपनी दोस्ती वीना के पास पहुंचकर उसे सारी बातें बता दी। फिर उसने उससे हाथी को मारने का उपाय पूछा। वीना बोली, इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, अपने मित्र मेघनाथ की सलाह ले लूं तो अच्छा रहेगा। वो बहुत अक्लमंद है, हाथी को मारने के लिए जरूर कोई आसान तरीका बता देगा। चीकू, भोलू और वीना तीनों मेघनाथ मेंढक के पास गए। सारी बातें सुनकर मेघनाथ बोला, मेरे दिमाग में उसे मारने की एक बहुत ही आसान तरकीब आई है। वीना बहन, सबसे पहले दोपहर के समय तुम हाथी के पास जाकर मधुर स्वर में एक कान में गुंजन करना। उसे सुनकर वो आनंद में अपनी आंखें बंद कर लेगा। उसी समय भोलू अपनी तीखी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार अंधा होकर वो इधर उधर भटकेगा। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगेगी। तब मैं खाई के पास जाकर अपने परिवार सहित जोर जोर टर टर की आवाज करने लगूंगा। हाथी समझेगा कि आवाज तालाब से आ रही है। वो आवाज की तरफ बढ़ते बढ़ते खाई के पास आएगा और उसमें जा गिरेगा और खाई में पड़ा पड़ा ही मर जाएगा। सबको मेघनाथ की सलाह बहुत पसंद आई। जैसा उसने कहा था, वीना और भोलू ने वैसा ही किया। इस तरह छोटे छोटे जीवों ने मिलकर अपनी अकल से हाथी जैसे बड़े जीव को मार गिराया और फिर से प्यार से रहने लगे।